मौजूदा वक्त के अंदर जब लगातार सीबीआई और ईडी के जरिए विपक्ष के तमाम नेताओं का मुंह बंद किया जा रहा है, तो सवाल यह है कि मोदी के सामने बोलेगा कौन, मोदी सरकार के सामने खड़ा कौन होगा। तो जवाब मिल गया है, किसान दिल्ली आ रहे हैं 20 मार्च को, 10 दिन बाद में 20 मार्च को किसान दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली आकर के किसान दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर एक बड़े जनसैलाब के रूप में हुंकार भरेंगे। तो क्या वाकई जिस तरह से देश ने एक बड़ा किसान आंदोलन देखा वैसा कुछ होने वाला है? क्या मोदी सरकार किसानों को जंतर मंतर तक पहुंचने देगी? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन यह जो फैसला है, यह जो ऐलान है, दिल्ली आने की जो हुंकार भरी जा रही है, वो यकाएक नहीं हुई है, अचानक से नहीं हुई है, बल्कि पहले से लगातार ऐलान किया जा रहा था। जगह जगह जाकर के देश भर के अंदर अलग अलग पंचायतें की जा रही थी और अब इसकी तारीख नजदीक आ गई है। 20 मार्च को इसकी तारीख है और 20 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान इकट्ठा होंगे। यह खबर आपको मैं 2-3 खबरें दिखाता हूं। अमर उजाला की आज की खबर देखिए, 11 मार्च की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 20 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे किसान, तो आज की खबर है ये। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे कि हो सकता है कि देखिए सीबीआई और ईडी के जरिए कार्रवाई हो रही है और इसीलिए विपक्ष के नेताओं ने इन किसान नेताओं को कहा होगा कि जो तुम्हें चाहिए वो ले लो, जाकर के दिल्ली बैठो, मोदी को डेंट करो। ऐसा नहीं है, बल्कि मोदी सरकार ने जो वादा किए थे, जो दावे किए थे, उन दावे वादों को लेकर के लगातार किसान टकटकी लगा करके मोदी सरकार को देखता रहा, 1 साल तक इंतजार करता रहा, लेकिन तमाम दावे वादे ज्यों के त्यों हैं। और इसीलिए अब किसान दिल्ली आ रहे हैं और यह अचानक से नहीं हुआ है। मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं, यह आप देखिए अमर उजाला की ही खबर है और यह खबर है 11 फरवरी 2020 की खबर, 2023 की खबर है, 1 महीने पहले की खबर। और 1 महीने पहले क्या कहा था? किसान आंदोलन, फिर बड़े आंदोलन की तैयारी, संयुक्त मोर्चा का आह्वान, 20 मार्च को संसद भवन पर डेरा डालेंगे किसान। तो यह जो है वो कहा गया कि देखिए 20 मार्च को हम पहुंचेंगे और 20 मार्च को जो है ये पहले से ही तय था कि किसान पहुंचेंगे। सरकार को ऐसा नहीं है कि सरकार जो है वो पूरी तरह से इस किसान आंदोलन को, किसान नेताओं को नजरअंदाज कर चुकी है और सरकार को लगता है कि नहीं साहब अब ये चले हुए कारतूस हो गए हैं, अब वो बात नहीं है, वो दम नहीं है और अब उस तरह से लोग नहीं आएंगे। सरकार को नहीं भूलना चाहिए कि भले ही किसान आंदोलन उसकी शुरुआत जो है वो नवंबर के आसपास में हुई थी, लेकिन अब जो समय है, अब समय जो है वो ये है कि उत्तर भारत में कई राज्यों के अंदर, हरियाणा की बात करिए, पश्चिमी यूपी की बात करिए, वहां पर फसल की कटाई हो चुकी है या फसल की कटाई चल रही है। 10 दिन के अंदर फसल की कटाई तकरीबन इस क्षेत्र के अंदर खत्म हो जाएगी। राजस्थान के कई बड़े हिस्से के अंदर जो है वो फसल की कटाई खत्म हो जाएगी। हां, 14 अप्रैल को जो है बैसाखी के दिन वो पंजाब के अंदर कटाई शुरू होती है और अभी पंजाब के अंदर कटाई जो है वो बाकी है। यह बात जरूर सही है, लेकिन सवाल एक और है कि क्या किसान दिल्ली आकर के एक दिन का सांकेतिक अपना हुंकार भर करके वापस चले जाएंगे और क्या मोदी सरकार उतना भर भी करने देगी, या किसान जो है वो दिल्ली जंतर मंतर पर कदम रख ही नहीं पाएंगे और अगर कदम रखा भी तो जब भाषणबाजी होगी, अपनी अपनी बातें कहेंगे और उसके बाद में कोई और ऐलान होगा और उसके बाद में चले जाएंगे। और क्या यह कोई क्रोनोलॉजी है कि 20 मार्च को किसान दिल्ली आएंगे, एक अल्टीमेटम देंगे, एक विज्ञापन देंगे और फिर कोई तारीख दी जाएगी? हो सकता है कि कोई 26 जून की तारीख दे दी जाए, क्योंकि 26 तारीख किसानों के लिए एक बड़ी तारीख रही है। तो हो सकता है कि 26 जून तक की तारीख दे दी जाए, जब तक किसान अपनी फसल की कटाई और अगली फसल की जहां जहां पर जो बुआई होनी है उस सब से निपट चुका होगा। और उसके बाद में जो है फिर किसान हो सकता है कि दिल्ली का रुख कर दे। हो सकता है कि कहा जाए कि देखिए साहब, आपको हम 15 अगस्त के बाद में 26 अगस्त में हम आएंगे, 26 अगस्त का वक्त दे दिया जाए। तो सवाल यह है कि क्या कुछ होगा 20 मार्च को, यह एक सवाल है। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि क्या कुछ बचा हुआ है किसान आंदोलन के, इस पूरे जो है वो आंदोलन चला उसके अंदर कुछ ऐसा बचा हुआ है जो मोदी सरकार के लिए खतरा है? क्या किसान आंदोलन उसी तरह से एक सिंपैथी लोगों के बीच में अपनी पैदा कर पाएगा, एक सिंपैथी लोगों से जो है वो जुटा पाएगा, जिस तरह की सिंपैथी 2 साल बाद में पहले हमने देखी थी? और अब किसान कह रहे हैं कि 1 साल का वक्त हो गया है, ना एमएसपी के ऊपर काम हुआ है, ना जिस तरह से
उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार लखीमपुर खीरी के अंदर जो न्याय की मांग कर रहे थे वहां पर वो न्याय मिला है, और ना ही किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे उनको वापसी किया है। तो ऐसे में किसानों के पास में रास्ता क्या है? क्या किसानों के पास में एकमात्र रास्ता यह है कि किसान दिल्ली आ जाए, दिल्ली बैठ जाए, चौकड़ी जमा लें, और दिल्ली चौकड़ी जमा करके फिर किसान उसी तरह से एक लंबा आंदोलन चलाना पड़ेगा? लेकिन क्या वाकई उतना संभव है? क्या सरकार को नहीं पता है? और सरकार जो है, क्या अभी तक जिस तरह से पूरे विपक्ष की फाइलें सरकार के पास में जमा हो चुकी है और एक के बाद एक इस विपक्ष के नेता की उस विपक्ष के नेता की फाइल खींच करके निकाली जा रही है, और फाइल खींच करके निकाल करके वहां पर पहुंचा दी जाती, और वो फला विपक्ष का नेता जब बोल रहा था, आज फला विपक्ष का नेता चुप हो गया है। आज कितने जो है वो नेताओं के ऊपर, विपक्ष के नेताओं के ऊपर, दर्जनों विपक्ष के नेताओं के ऊपर एक दिन के अंदर जो कार्रवाई हो रही है, चौतरफा कार्रवाई हो रही है, वो एक सीधा सीधा संकेत है विपक्ष के तमाम नेताओं को कि आप खामोश हो जाइए। और अगर आप ये मानते हैं कि नहीं साहब देखिए मोदी जी काम कर रहे हैं, जिसने बुरा किया उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी की सरकार के अंदर कोई दागी नहीं है, किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है? सोचिए जरा इस बात को। लेकिन सवाल क्या यह है कि जिस तरह से किसान तमाम विपक्ष के नेताओं के ऊपर शिकंजा कसा गया, उसी तरह से क्या किसान आंदोलन में जो बड़े चेहरे थे उनकी भी कुछ फाइल तैयार हुई है, और सरकार जो है वो इंतजार कर रही है कि जैसे ही उभर करके सामने आए वैसे ही जो है इनके खिलाफ इनकी फाइलें जो है खोल दी जाए? या कोई ऐसी फाइल मिल ही नहीं पा रही है, सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही है, और इसीलिए दबा करके ऐलान पर ऐलान हो रहा है? तो सवाल यह भी है, और इसीलिए जो है वो राकेश टिकैत, उनको धमकी दी जाती है। राकेश टिकैत अब कहते हैं कि साहब बहुत हुआ, अब फिर चल रहे हैं हम किसान दिल्ली की ओर, और किसान का ट्रैक्टर ही उसका टैंक बनेगा। सवाल यह भी है कि जिस तरह से राकेश टिकैत उभर करके एक बड़े नेता के रूप में स्थापित हुए, और राकेश टिकैत के संगठन को दो फाड़ करके कमजोर करने की कोशिश हुई, क्या उसके बाद में उनके संगठन के अंदर कुछ दरार पड़ी है, कुछ कमजोरी आई है? या उन सब चीजों का कोई ज्यादा महत्व नहीं है? कुछ चंद नेता थे जो निकले वहां से और निकल करके चले गए, और राकेश टिकैत और उनका संगठन और उनकी छवि ज्यों की त्यों है? सवाल ये भी है। तो बहरहाल बहुत सारे सवाल हैं, और बहुत सारे सवालों का धीरे धीरे समय के साथ में जवाब मिलेगा। लेकिन जो दिख रहा है, जो हो रहा है, उससे निश्चित तौर पर मोदी सरकार को अंदर खाने झटका जरूर लग रहा होगा, और अंदर खाने सरकार के अंदर खलबली जरूर होगी कि कैसे इस पूरे संगठन को और कैसे इन किसान नेताओं को कैसे रोका जाए। तो बहरहाल 20 मार्च को क्या कुछ होगा, इंतजार रहेगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।